हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शाम को पेरिस में ओलंपिक खेलों की उद्घाटन सेरेमनी होने वाली है, उद्घाटन का समारोह होने वाला है। बड़ा अलग तरह का समारोह होने वाला है। यह कहा जा रहा है कि इस बार आमतौर पे उद्घाटन का जो समारोह होता है वो किसी स्टेडियम में होता है। इस बार यह समारोह स्टेडियम में न करके पूरे पेरिस शहर में किया जा रहा है। और जो पेरिस के बीच से नदी बहती है, सीन नदी, जहां पर जिसके किनारे पेरिस बसा हुआ है, उस नदी का भी भरपूर प्रयोग होगा। बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो उस नदी के अंदर, नदी के नीचे नहीं, मतलब नदी पर और नदी के तट पर भी किए जाएंगे। तो बड़ा अद्भुत, बड़ा भव्य ये एक नजारा होने वाला है, ऐसा लगता है। लेकिन और ऐसा भी सबको पता है कि भाई ओलंपिक क्योंकि एक वैश्विक एक इवेंट है, तो इस इवेंट की सुरक्षा के भी एकदम चाक चौबंद शानदार इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई है जिसने इन ओलंपिक्स की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है कि भाई ये ओलंपिक जो हैं, क्या ये पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न हो पाएंगे या फिर नहीं। ये एक चिंता पूरी दुनिया को होने लगी है। तो ऐसा क्या हुआ है ये मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, ये शुरू हो रहा है कब से? 27, आज क्या तारीख है? 26, यानी कि कल से, कल शाम 6 बजे से यह बैच शुरू हो जाएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बार पॉलिटी से यह बैच शुरू होगा और जिसको और कोई नहीं बल्कि आप सबके प्रिय अमृत उपाध्याय सर ही शुरू करने वाले हैं। तो अमृत उपाध्याय सर को मतलब मैं क्या परिचित कराऊं, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो भाई अमृत उपाध्याय सर से पॉलिटी पढ़नी है, ये बात जो है बहुत समय से लोग कहते आ रहे हैं। विद्यार्थियों की बहुत लंबे समय से मांग थी, ये एक बात वो चाहते थे। इस बार फाइनली अमृत उपाध्याय सर इस बात के लिए माने हैं कि वो इस बैच में पढ़ाएंगे। तो आपका 27 तारीख से ये जो बैच शुरू होगा, ये पॉलिटी से ही शुरू होगा और इसे अमृत उपाध्याय सर ही शुरू करेंगे। तो जो भी आपके P2I के फीचर्स होते हैं, साथ के साथ प्रतिज्ञा बैच के फीचर्स हैं, यानी कि फुल फीस रिफंड, आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। ये सब आपको मिलेगा। आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई ओलंपिक में हुआ क्या है? अगर मैं ओलंपिक की बात करूं तो इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिस जो है, या फिर यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं, वो आपस में देश के अंदर भी और देश के बाहर से भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड रेल, जैसे अगर आप मान लीजिए लंदन से आप अगर पेरिस जा रहे हैं तो आप मात्र कुछ 2-3 घंटे के अंदर आप एक ट्रेन पकड़ के पहुंच सकते हैं। वो ट्रेन पानी के नीचे से जाती है और उसके अलावा इंग्लिश चैनल को पानी के नीचे से पार करती है। और इसके अलावा बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, आप फटाफट जल्दी से पेरिस पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस के दूसरे क्षेत्रों से भी पेरिस शहर को जोड़ने के लिए कई सारे हाई स्पीड रेलों के नेटवर्क चलते हैं और यह आपको यूरोप में आम बात मिलेगी। मतलब पेरिस तो खैर मैं कभी नहीं गया, लेकिन इटली में जब मैं गया था, तो जैसे मैं वहां पर आपको बता सकता हूं कि मैं रोम से वेनिस गया था, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां रेल का नेटवर्क चलाती हैं। ठीक है, जैसे भारत में केवल एक भारतीय रेल है, वहां पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप उनमें से किसी भी कंपनी की ट्रेन चुन सकते हैं। मैंने एक कंपनी की ट्रेन चुनी और उसमें बैठकर मैं रोम से वेनिस गया। तो यार वो कुछ यात्रा जो थी वो मेरे ख्याल से कुछ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरी ट्रेन वहां पर चल रही थी। ये जो स्पीड लिखी आती है, तो बहुत हाई स्पीड जो ट्रेन होती है वो आमतौर पर यहां पर चलती हैं और अनेक क्षेत्रों से मेन शहर, मुख्य शहर तक आने का यह एक मुख्य जरिया है। इनफैक्ट सबसे कॉमन जरिया है, लोग ऐसे ही यात्रा ज्यादा करते हैं। अब क्या हुआ है, ओलंपिक के जस्ट उसी दिन, यानी कि एक दिन पहले, ओलंपिक शुरू होने के पहले पेरिस का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, यह कहा जा रहा है कि यार ये जो है ये सैबोटाज हो गया है। सैबोटाज मतलब एक तरह से हैक हो गया है, ये लोगों के नियंत्रण के बाहर चला गया है। यानी कि इसका जो सिस्टम है वो डाउन हो गया है।
कई सारी ऐसी जगहें जहां पर इसके सपोर्ट के यूनिट थे, उन जगहों पर आग भी देखी गई है। अभी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया है कि वास्तव में हुआ क्या है। क्या यह कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, क्या यह कोई आगजनी की घटना है, या फिर यह कोई सिस्टम किसी ने हैकिंग करी है, किसी ने इनके सॉफ्टवेयर को कैप्चर किया है। लेकिन कुल मिला के ओलंपिक के कुछ घंटे पहले, ओलंपिक शुरू होने के मात्र घंटों पहले, वहां का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और ये अब यहां स्थिति यहां तक आ गई है कि फ्रांस की सरकार ने यात्रियों को एक आग्रह भी, एक तरह का उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी है कि कृपया ट्रेन ना लें, कोई भी यात्री पेरिस की तरफ आने वाली ट्रेन ना ले। वो ट्रेन कहां तक जाएगी, कैसे जाएगी, कितनी सुरक्षित है, इसकी गारंटी फ्रांस की सरकार अभी इस समय नहीं दे सकती। तो सरकार ने यात्रियों से आग्रह किया है कि कृपया आप ट्रेनें ना लें, आप अगर पेरिस आना चाहते हैं तो दूसरे माध्यमों से आएं। इसके अलावा वहां के जो रेलवे नेटवर्क की कंपनियां हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी गड़बड़ी है, इसको ठीक करना सरल नहीं है। यानी कि जैसे कि आज हम जानते हैं शुक्रवार है, ओलंपिक का शुरुआत है, तो इन्होंने कहा है कि कम से कम पूरा वीकेंड तो इसको ठीक करने में जाएगा ही। यानी कि सोमवार से पहले यह व्यवस्था ठीक हो पाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ठीक करने वालों ने ही मना कर दिया है। उन्होंने ही कहा है कि भाई देखो सोमवार के पहले नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार सोच के देखिए कि एक इतना बड़ा विश्व स्तरीय इवेंट आपके यहां हो रहा है, और आपके यहां यातायात का जो सबसे प्रमुख तरीका है, जो सबसे प्रमुख जरिया है जिसके जरिए लोग आपके शहर तक पहुंचते हैं, क्योंकि याद रखिए कई हजारों की संख्या में एथलीट्स वहां पहुंचे हुए हैं, उतने ही उनके साथ जो हैं उनके क्षेत्रों के अफसर, उनके जो दर्शक आते हैं दूर दूर से दुनिया भर से देखने, पत्रकार, मीडिया का बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट आता है क्योंकि ओलंपिक खेलों को कवर करना होता है। तो कुल मिला के लाखों लोग आपके शहर में आए हुए हैं, और आपके शहर में आने जाने का जो सबसे इजी और सबसे सरल माध्यम है, सबसे सुगम माध्यम है, वही पूरी तरह से बंद हो गया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये ओलंपिक खेल जो हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्योंकि याद रखिए, देखिए ये एक मॉडर्न वॉरफेयर है। आज का जमाना जो है, यहां पर युद्ध यही नहीं होते कि कोई व्यक्ति जो है वो हथियार लेकर, बंदूक बम लेकर आ जाए। हथियार युद्ध केवल ऐसे नहीं होते, यह भी एक प्रकार का हमला है। यह भी एक प्रकार का हमला है कि इसको हम साइबर अटैक कह सकते हैं, इसको हम एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अटैक कह सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर किसी ने इस हमले को अंजाम दिया है, तो एक तरह से उसने ओलंपिक की सुरक्षा को ही चुनौती दी है, और इसको सुरक्षा चुनौती से अलग कुछ नहीं माना जा सकता। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगकर खड़ा हो गया है कि क्या फ्रांस की सरकार ने इन खेलों की सुरक्षा की पर्याप्त तैयारी की है या फिर नहीं की है, या फिर इन खेलों की सुरक्षा जो है वो काफी हद तक संदेहास्पद रहेगी। ये एक चीज है जिसको लेकर फ्रांस सरकार को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि देखिए खेल वगैरह सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एथलीट्स की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां पर हैं उनकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसे इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर इस तरह का नेटवर्क हैक जो है वो कैसे हो गया, और क्या वो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो भी लोग इस समय फ्रांस में है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। विश्व समुदाय को भी यह प्रयास करना चाहिए कि फ्रांस को इस समय सुरक्षा के लिए जो भी मदद चाहिए वो उनको दी जाए। आमतौर पर ऐसा होता है, जो क्योंकि इतना पुलिस बल नहीं जाता एक ही देश से, तो अनेक देश के जो है सुरक्षा बल वहां पर जाते हैं, सुरक्षा में सहयोग करते हैं। भारत की ओर से भी जो पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, खोजी कुत्ते जो होते हैं, उनका एक दस्ता फ्रांस गया हुआ है, और वो फ्रांस में ओलंपिक की सुरक्षा में सहयोग कर रहा है। तो हम सभी आशा करते हैं कि भाई ये सारी समस्या जो है ये जल्दी से सुलझ जाए, और ओलंपिक जो है शांति से, जो कि एक भाई खेलों की स्पिरिट होती है कि आप चाहते हो कि सब लोग हर तरफ शांति रहे, प्रेम बना रहे, वैसी ही स्पिरिट के साथ ये खेल संपन्न हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ अगर आगे होता है तो मैं आपको सबसे पहले निश्चित तौर पे सूचित करूंगा। जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई कल से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच। AJ लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी से शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री, और साथ के साथ प्रतिज्ञा है तो आपकी पूरी फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए।
ढूंढिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।